हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। हमने एफकेट में ना अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने अभी तक 4 टाइप्स कर लिए थे। ठीक है, वो 4 टाइप्स कौन से थे एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला टाइप हमारा एफएम मेथड था, जो कि था फ्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करते थे, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को ना फ्रैक्शन की मेथड में लिख के वहाँ से सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। अपना सेकंड मेथड क्या था, सेकंड टाइप क्या था, सेकंड टाइप में डिसऑनेस्ट डीलर था। इसमें क्या होता था, इसमें वो बंदा फेक वेट यूज़ करता था, फेक वेट्स, और वहाँ से वो अपना प्रॉफिट अर्न करता था, है ना। तीसरा टाइप क्या होता था, तीसरा टाइप होता था सेम सेलिंग प्राइस वाला, सेम सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होता था, इसमें हमको अपना CP1 और CP2 इसको सेम करना होता था, और यहाँ से हमें अपना नेट प्रॉफिट लॉस या फिर CP1 या CP2 की वैल्यू निकालनी होती थी, है ना। टाइप 4 क्या था हमारा, टाइप 4 था व्हाट इफ मोर वाला। हमारे पास एक्स अमाउंट का कोई आर्टिकल है, और वहाँ पे तुम्हारा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कहेगा कि इसमें आपने मान लो 450 रुपीज़ मोर ऐड कर दिया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना और बढ़ जाएगा, है ना। व्हाट इफ मोर वाला। और लास्ट टाइप आज हमारा है फिफ्थ टाइप, जो कि है फाइनल सेलिंग प्राइस वाला, फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे कैसे करना है, अभी हम इसका टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 क्या होता है, इसमें ना सेलिंग प्राइस निकालना होता है। आपको एक इनिशियल सेलिंग प्राइस मिलेगा, इनिशियल सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। वहाँ से अपने को फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना होगा। इनिशियल का प्रॉफिट लॉस मिला होगा, ठीक है। अगर फाइनल निकालना होगा ना, तो इसमें भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिला ही होगा। मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स होगी, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 टर्म्स आपको गिवन होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आर्टिकल An article sold at rupees 560 rupees and on 30% loss, ठीक है। At what price he should sell to get 50% profit। एक आर्टिकल है, उसने 560 रुपये का बेचा, तो उसका 30% का लॉस हो गया, पर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, उसको चाहिए 50% का प्रॉफिट। तो बताओ उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए उस आर्टिकल को, है ना, कितने प्राइस में उसे सेल करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन करने के ना अपने दो मेथड्स हैं। पहला वाला जो है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और उसी को हम पहले सॉल्व करते हैं, उसी से सॉल्व करेंगे। पहले वाले में देखो, मान लो आपका कोई आर्टिकल था, वो 100 रुपये का था। मतलब 100 रुपये क्या है, हुई है 100 रुपये हमारे यहाँ पे CP है, ठीक है। इसमें आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस मिलता है ना। तो हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 30% का, तो CP में से L जाता है तो क्या मिलता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 70%। अब ये जो 70% है ना, ये 70% इक्विवेलेंट है एक्चुअल अमाउंट के, जो कि है 560 रुपीज़, है ना। तो 70% इज इक्विवेलेंट टू 560 रुपीज़ के। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपीज़। ये आ गया 1% की वैल्यू। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट प्राइस ही शुड सेल। कह रहा है कि इस CP में ना अगर उसने 50% और ऐड कर दिया होता, जो कि उसका प्रॉफिट होता, CP में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो 150%। अगर 150% उसको क्या चाहिए, इतना पावर, इतना सेलिंग प्राइस चाहिए, तब बताओ उसका अमाउंट ऑफ आर्टिकल कितना होगा। नहीं पता। 1% की वैल्यू कितनी है 8 रुपीज़, तो 150 की कितनी हो जाएगी, 150 की हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करो, 1200 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया। चलो ये हमारा था पहला मेथड। अब इसी में हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड अपना सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, SP2 अपॉन 100
प्लस माइनस प्रॉफिट टू या लॉस टू इक्वल्स टू SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 लॉस 1। ठीक है, SP1 हमारा इनिशियल वाला होगा। ठीक है, इनिशियल, और ये भी इनिशियल के प्रॉफिट लॉस होंगे। ठीक है, ये फाइनल वाला होगा, ये फाइनल वाला होगा, और ये भी फाइनल का होगा। तो अपने को गिवन क्या था? अपने को गिवन है इनिशियल अमाउंट, वो कितना है 560 रुपीज़। प्रॉफिट कितना था? लॉस हो रहा था ना, कितना 30% लॉस हो रहा था, तो 100 माइनस 30 70। यहाँ पे हमें SP2 मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, और 100 प्लस कितना था 50% प्रॉफिट बोल रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 0 से 0 8 आया है ना। अब यही 8 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? SP2 इक्वल्स टू 8 इंटू 150। 150 के कितना आया? वही 1200। ठीक है, ये अपना शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा इससे, ये फॉर्मूला याद कर लो। और ये वाला वही बेसिक मान के कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसमें अगर हम 30% लॉस होता है तो 70% के इक्विवेलेंट आया। 70% की इक्विवेलेंट के अमाउंट हमारे पास एक्चुअल है, वो कितना है? वो 560 था। वहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली। अगर मान लो यहाँ पे उसने CP की वैल्यू पूछी होती तो कैसे करते? बस 100% कर देते। 100% मतलब कि 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो ऐसे होना था। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन है, ये कमेंट में लिखना तुमने। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एन आर्टिकल सोल्ड एट ₹516 ऑन 30% लॉस। तो ये बताओ, ये जो अर्निंग हो रही है उसकी, है ना, ये अर्निंग किस पे हो रही है? सेलिंग प्राइस पे हो रही है या फिर कॉस्ट प्राइस पे हो रही है? ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे, इसका आंसर कमेंट में करना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसको हम अपना वही शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं। इफ़ अ स्टॉल सेल अ पिज़्ज़ा एट ₹200, ही मेक्स अ 20% लॉस। 200 रुपये का पिज़्ज़ा बेचता है तो 20% का उसका लॉस हो रहा है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू मेक 10% प्रॉफिट, पर उसको प्रॉफिट कितना बनाना था? उसको प्रॉफिट बनाना था 10% का, तो उसे अपने प्राइस जो सेल करना है पिज़्ज़ा कितना होना चाहिए? शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। SP2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बस सेकेंड की प्रॉफिट दे रखा है ना, सेकेंड वाले का सेलिंग प्राइस का, तो 100 प्लस 10%, है ना। SP1 की वैल्यू 200 है, 20% लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 20 80। कट करो, SP2 इक्वल्स टू 20, 4 इंटू 2, यहाँ पे 110, 2 10, 4 2 5 एंड 2 55। कितना आ गया? 275 रुपीज़। ये उसके फाइनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। इतने पे सेल करेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय सेलिंग अ फैन ₹1900, अ मैन हैज़ अ लॉस ऑफ 5%, देन एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू द फैन टू गेन 20%। 20% प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? जबकि वो 1900 रुपये में बेच रहा है, तो उसका 5% का लॉस हो रहा है ना। चलो शॉर्टकट लगाते हैं इसमें। सेलिंग प्राइस 2 की वैल्यू नहीं नहीं पता, निकालनी। 1900 100 कितना 20% गेन कह रहे हैं, तो 120 अपॉन 95 कितना हो जाएगा? 19 अलग कर लो, 100 अलग कर लो, 5 इंटू 19
सेलिंग प्राइस 2 की वैल्यू निकालनी है, ये 120 इधर चला गया तो अपॉन इंटू 120, 19 से 19 गन 5 इंटू 20 कितना आया 2400 रुपीज़, जो कि हमारा एक्चुअल अमाउंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम टाइप क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, अ सेलिंग प्राइस अ ग्लास 1965 रुपीज़ का। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। इफ़ ही सेल, अब यहाँ पे ना देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला होता था या लॉस मिला होता था, यहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस 2 की भी वैल्यू दे दी है, तो मतलब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, टाइप वही है और क्वेश्चन का फॉर्मूला भी वही है, पर निकालना क्या है अभी इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो SP2 की वैल्यू 3013, इक्विवेलेंट किसके होगी, इनिशियल वैल्यू के 1965, इसका मुझे प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करूँगा, प्रॉफिट है तो, लॉस होता तो माइनस करूँगा, और यहाँ पे कितना है 100 माइनस 25 75, ये 25 है ना, तो 100 में से माइनस करूँगा 75। ठीक है, पहले इसको इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 के टेबल से कट देते हैं, 5 15 एंड 5 3 9 3। ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा है ना, 3 5 और 1 3 1, तो कितना है 131 अपॉन 5। ठीक है, अब लिखते हैं हम 3013 अपॉन 100 प्लस पी इज इक्विवेलेंट टू इक्वल टू 131। ये वहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3013 इंटू 5 131, 100 प्लस प्रॉफिट, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 15 6 0 15 है ना, और इसको 13100 प्लस 131 प्रॉफिट, ये उधर जाके माइनस होगा माइनस होगा तो कितना आएगा, कर दो माइनस, 13100 माइनस करने पे 65 9 एंड 1965 इक्वल्स टू 131 प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये परसेंटेज की टर्म में आएगा हमारा। ठीक है, कितने जाएगा 131, 10 से भी ऊपर ही जाएगा, तो 15%। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे ना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी परसेंटेज की, परसेंटेज में भी 4 से 5 टाइप हैं। ठीक है, वो भी हम 2 से 3 दिन के लेक्चर्स में ख़त्म करते हैं, और परसेंटेज के बाद हम करेंगे SI CI। ठीक है, उसमें भी ज़्यादा टाइप्स नहीं है, उसमें भी SI के 5 टाइप्स हैं, अगर SI आ गया तो CI भी इजीली हो जाएगा, सेम ही है, मेथड सेम ही लगता है। ठीक है।